मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास कार्यक्रम राजनीतिक गलियारा में। देखा जाए सुप्रीम कोर्ट से अभी भी उद्धव ठाकरे को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि यहां पर चुनाव आयोग तो फैसला ले चुका था कि चुनाव चिन्ह और यहां पर शिवसेना का नाम अब कहीं ना कहीं यहां पर शिंदे संभालते नजर आएंगे। परमिशन पूरी तरीके से दी गई, लेकिन अब देखा जाए यहां पर तो उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, उस याचिका को स्वीकार किया गया और अब 3 हफ्ते भी बीत गए। उसके बाद आज सुनवाई की बात की जा रही है और सुनवाई के चलते यहाँ पर शिंदे कैंप ने किस तरीके से आपातकालीन बैठक को बुलाया, तो कहीं ना कहीं वो डर नजर आ रहा था। अब उद्धव ठाकरे का साफ तौर पे कहना है कि चिन्ह उनका विरासत का है और ये सारी चीजें उन्हें वापस जरूर मिलेगी। दूसरी तरफ देखा जाए यहाँ पर तो कपिल सिब्बल भी उनके लिए लगातार यहाँ पर कोई ना कोई अनाउंसमेंट करते नजर आए, ऐलान करते नजर आए, इंसाफ के मंच की बात यहाँ पर करते नजर आए और पूरे विपक्ष को एक साथ इकट्ठा करने की बात करते नजर आए। लेकिन अब उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, ये भी सवाल बना हुआ है। दूसरी तरफ देखा जाए तो बार बार उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पर हमसे सारी चीजें छीनी गई है और शिवसेना और यहाँ पर शिंदे का कहना है साफ तौर पे कि हमें सारी चीजें इसलिए मिली क्योंकि हम डिजर्व करते थे और बाला साहेब ठाकरे जी के जो आदर्शों को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा था वो एक बार फिर से वापस यहाँ पर सामने आते नजर आएंगे। तो यहाँ पर अपने सहयोगियों से जानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार महाराष्ट्र में जो बवाल मचा हुआ है क्या वो बीएमसी तक इसी तरीके से चलता रहेगा, क्या बीएमसी के चुनावों में शिंदे यहाँ पर जीत हासिल कर पाएंगे या फिर उद्धव ठाकरे गुट यहाँ पर जीत हासिल करेगा, क्योंकि कस्बा में जीत हासिल करने के बाद जो उम्मीद है उद्धव ठाकरे की वो बढ़ती हुई नजर आए। तो मेरे साथ मानसी है, उनसे ही सबसे पहला सवाल लेते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर कस्बा को जीता है उद्धव ठाकरे गुट ने और कहीं ना कहीं उम्मीद है यहाँ पर कि शायद यहाँ आने वाला जो टाइम है बीएमसी चुनाव है वो भी कहीं ना कहीं वही लोग जीतते नजर आएंगे, तो आसानी लग रही है यहाँ पर उद्धव गुट के लिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे की मुश्किलें जो हैं वो काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। दूसरी तरफ जो चुनाव चिन्ह का मसला जो गरमाया हुआ है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। हालांकि उद्धव ठाकरे जो है पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि बाला साहेब जो ठाकरे का जो चुनाव चिन्ह है वो कायम रख सके, लेकिन जिस तरीके के हालात अभी नज़र आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की रणनीति इख्तियार कर रही है उससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि उद्धव ठाकरे की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर चुनाव चिन्ह उनको वापस नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन यहाँ पर अगर शरद पवार की बात की जाए तो जिस तरीके से नागालैंड में हमने देखा कि यहाँ पर बीजेपी का समर्थन करते नजर, मेघालय में हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी का समर्थन हुआ और शरद पवार यहाँ बीएमसी चुनावों को लेकर साफ तौर पे कह चुके हैं कि सारी जगह से वो अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। तो क्या ये उद्धव के लिए एक मतलब चुनौती नजर नहीं आ रही शरद पवार की तरफ से? बिल्कुल चुनौती, एक काफ़ी बड़ी चुनौती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जिस तरीके की अभी कोशिश कर रहे हैं उनका ये कोशिश है कि चुनाव चिन्ह उनका वापस मिल जाए। उसके बाद शरद पवार जो है वो काफ़ी पुराने राजनीतिक समझ रखते हैं, काफ़ी पुराने राजनेता हैं, तो इस तरीके की जब वो रणनीति इख्तियार करते हैं तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर कोशिश करते हैं कि उनके जो विधायक हैं, उनके गुट है, जनता का विश्वास किस तरीके से जीता जाए, तो इस तरीके की कोशिश उनकी तरफ से लगातार रहती है। तो उद्धव ठाकरे के लिए जो मुश्किलें हैं वो शायद बढ़ती हुई नजर आएंगी। शरद पवार को टक्कर देना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। यानी कि समझा जाए यहाँ पर तो उद्धव ठाकरे के लिए सिर्फ चुनौती शिंदे ही नहीं है, यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो चुनौती अब शरद पवार भी बन चुके हैं और साथ ही साथ यहाँ जिस तरीके से बीएमसी चुनाव और लोकसभा चुनावों के लिए साफ कह चुके हैं उद्धव ठाकरे कि किसी भी पार्टी को अगर उनका साथ चाहिए होगा तो वो जरूर देंगे। वो भी यहाँ पर विपक्षी एकता की बात करते नजर आए। तो कपिल मेरे साथ है। कपिल, जिस तरीके से देखा जाए कि कुछ पार्टियां कह रही कि पूरे विपक्ष को एक साथ होने की जरूरत है, लेकिन साथ नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अलग है, सारी पार्टियां अलग है, तो उद्धव ठाकरे यहाँ पर किस पार्टी का साथ देंगे? क्या वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के सामने ही झुकते नजर आए, क्योंकि ऑप्शन तो बचा नहीं है कोई? देखिए, मुझे लगता है कि वो झुकते हुए नजर नहीं आएंगे। जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर सर्वे सामने आए उसमें कहा कि 34 सीटें जो है वो अगर लोकसभा के चुनाव हालिया समय में होते हैं तो वो जीत सकते हैं। और आप देखिए कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में उपचुनाव जब होता है तो कांग्रेस को जो है वो एक सीट मिलती है, तो इससे कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि आज अगर एक है तो वो शायद आने वाले समय में 10-15 तक पहुंच सकती है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के सामने सर नहीं झुकाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सम्मान की बात है और जो लड़ाई है वो लगातार आगे आने वाले वक्त में जारी रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आ सकता है या फिर शायद तारीख आगे भी टल सकती है, लेकिन जो उम्मीद है यहाँ पर उद्धव ठाकरे की कि सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फैसला लेंगे, तो क्या इतना आसान लग रहा है यहाँ पर कि शिंदे को पहले चुनाव आयोग ने चिन्ह दे दिया उसके बाद वापस छीनते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग की अगर बात करी जाए तो भले ही वो भी सरकारी संस्था है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए ये हामी भरी थी तो इसमें हो सकता है कि फैसले में बड़ा बदलाव आता हुआ नजर आए। क्योंकि कपिल सिब्बल की अगर बात करी जाए तो वो जाने माने वकील हैं, ये हर इंसान जानता है, सब लोग जानते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में अभी
एक बार फिर से जो है वो कहीं ना कहीं पलटी मारते हुए जो है हमें दिखाई दे सकते हैं और चुनाव चिन्ह जो है वो हो सकता है कि उद्धव ठाकरे को मिल जाए। यानी कि माना जाए यहाँ पर तो जो फैसला है वो कहीं ना कहीं बदला हुआ नजर आ सकता है, ये माना जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी भी इसी तरीके के सवाल यहाँ पर बने हुए हैं कि आखिरकार उद्धव ठाकरे यहाँ पर जिस तरीके से अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन करने की बात करें, यहाँ पर प्रकाश अंबेडकर उनके साथ भले ही हो और जिसकी उम्मीद उन्होंने लगाई है कि शायद आने वाले समय में यहाँ पर जो उनका समय है वो बदलता हुआ नजर आएगा, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई ये नहीं है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर आखिरी कुछ सवाल लेंगे अबरार से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सुनवाई चल रही है और यहाँ पर बार बार कहा जाता है कि 5 जजों की पैठ है या फिर यहाँ पर देखा जाए 7 जज, तो क्या लगता है कि क्या उनमें से कोई भी यहाँ उद्धव के पक्ष में फैसला लेगा और लेगा तो किस वजह से लेगा? देखिए, इस समय जिस तरीके से सुनवाई को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और ख़ास तौर से आज का दिन जो है काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार उद्धव ठाकरे जिस तरीके से जो है अपनी पार्टी अपने पार्टी के चुनाव चिन्ह को बचाने के लिए कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन चुनाव के फैसले के बाद उन्होंने कहीं उनको आप कह सकते हैं कि नाकामी हाथ लगी। लेकिन अब एक जो अहम लड़ाई है कोर्ट के भीतर वो चल रही है और जहाँ तक कोर्ट के शुरुआती दिनों की तमाम कार्रवाइयों को लेकर के अगर बात करें तो जिस तरीके से कोर्ट ने अपने पक्ष को रखा है और बीते 1-2 सुनवाई की बात करें तो चीफ जस्टिस ने जो तमाम बातें रखी है उस लिहाज से देखा जाए तो उद्धव ठाकरे का पक्ष ज़रूर जो है मजबूत नजर आता है। लेकिन उसके बावजूद भी हरीश साल्वे जो कि उद्धव ठाकरे का पक्ष रख रहे हैं, उन्होंने भी कई जो है बड़े गंभीर सवाल उठाए हैं जिसके जवाब में कपिल सिब्बल के पास कोई जो है खातिर खा आप कह सकते हैं जवाब नहीं था। तो इसके बाद कहीं ना कहीं अब जो है जो कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में इस समय भी जो उतार चढ़ाव की स्थिति है वो बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर शिंदे ने जो आपातकालीन बैठक बुलाई सुबह, तो उस बैठक का मतलब क्या समझे कि शिंदे को डर है अभी भी कि उनके पास इतने तो कोई खास प्रूफ नहीं है, बस एक बहुमत को छोड़ के, इसलिए उनके हाथों से शिवसेना पूरी निकल सकती है और बीजेपी भी टाटा बाय बाय कर देगी। देखिए, बिल्कुल ये सच है कि कोर्ट का फैसला आना सीधे तौर पर इस बात का जिक्र खुद जो है DY चंद्रचूड़ ने भी किया था कि ये फैसला काफ़ी ज़्यादा अहम माना जाएगा। और देखा जाए तो जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही थी कि वो एक तरीके से समंजस में है, क्योंकि ये बड़ा फैसला है, एक प्रदेश की सरकार इस फैसले से या तो बनी रह पाएगी या फिर वो सरकार गिर जाएगी। तो आपातकालीन बैठक बुलाने का सीधे तौर पर मतलब यही है कि कोर्ट से कहीं ना कहीं इस वक्त जो है खौफ खाए हुए हैं एकनाथ शिंदे, और उनको भी डर है कि अगर विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आता है तो मुख्यमंत्री पद उनके हाथों में नहीं रह पाएगी। यानी कि यही बात मानी जाएगी कि यहाँ पर जो बैठक बुलाई गई वो इसी वजह से, क्योंकि अभी भी शिंदे में कहीं ना कहीं डर बना हुआ है, क्योंकि बहुमत के अलावा देखा जाए तो ऐसे कोई इतिहास पुराने उनके पास कोई सबूत नहीं है यहाँ पर पार्टी को अपना साबित करने के लिए। और देखा जाए यहाँ पर तो जो 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने की बात की जाती है, अगर उन पर फैसला आया तो क्या करेंगे शिंदे? अब देखा जाए सीधा सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या अभी भी उम्मीद लगा सकता है, यहाँ पर जगा सकता है उद्धव को कि उनकी ही शिवसेना, उन्हें ही चुनाव चिन्ह वापस मिलेगा? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी सी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।